कई स्कूल संचालक जो हैं यूडाइस को लेकर परेशान है, क्योंकि स्कूल संचालक वो अब एग्जाम के बिल्कुल करीब है, एग्जाम सर पे है, उसके बाद से उनके लिए एक मुसीबत ये बना है कि यूडाइस नहीं खुल रहा है। अब ऐसे में कोई रास्ता ना निकलने पे सीधे सीधे ये समझ में आया कि डॉक्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट के पास चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि इसका क्या समाधान हो। और वकील साहब ने ये फैसला लिया है कि अब जब मामला बढ़ ही जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार ये कई बार मुद्दे उठाते रहे यूडाइस की प्रॉब्लम को लेके, डीओ ऑफिस में गए। डीओ ऑफिस में जाकर ये समस्या के समाधान के लिए जब डीओ ऑफिस में बात होता है तो वहां से इनको आश्वासन दिया जाता है कि आपकी समस्या को लेकर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष अभी तक निकल के नहीं आया। फिलहाल आपके सामने ये जो मामला इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि अब इस टाइम पे इसमें क्या अपडेट है, डॉक्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट स्कूल संचालकों के लिए क्या कुछ अब राहत दे पाएंगे या फिर आगे की क्या कदम होगी, जानते हैं। तो सर, जिस तरीके से एक मंच अगर कहें कि डायमंड होटल में प्रोग्राम हुआ, वहां पे आपने बताया कि यूडाइस के मामले को लेकर हम कोर्ट जाएंगे, उससे पहले अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, लेकिन वही खेल आज फिर से दोहराया जा रहा है। देखिए, समस्या ये है हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कि वो हमारे जो बजट स्कूल है ना, उनको या तो स्कूल ही नहीं समझते या उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, उनका सहयोग नहीं करना चाहते। उसी को लेकर के हमने वो सभा करी थी जहां पर तमाम समस्याएं आपके सामने निकल करके आई थी, जिसके बाद हमारा पहला रुख यही रहता है कि हम प्रशासन के साथ मुलाकात करके पहले उनसे बात करें, उनसे वार्तालाप करके अपनी समस्याओं से अवगत कराएं और उनसे निवेदन करें कि आप हमारे साथ मिलकर के काम करें और जो समस्या है हमारे बजट स्कूलों की, इसका समाधान करवाने का प्रयास करें। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी या तो ये कहें कि बजट स्कूलों को स्कूल ही नहीं समझते। हमने अपनी समस्याएं माननीय जिला उपायुक्त के समक्ष रखी, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी के सम्मुख रखी, उनको जाकर के पत्र दिया, उन्होंने हमें हमारे पत्र की रिसीविंग प्रदान करी और आश्वस्त किया था कि जल्द से जल्द आपकी समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा। जो यूडाइस है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आपके तमाम स्कूलों को यूडाइस कोड प्रदान किया जाएगा। लेकिन यूडाइस प्लस के मामले में फिर वही बात आती है कि अभी तक हमारे पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे स्कूल संचालक जगह जगह घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक नया सेशन शुरू होने को है, पुराने सेशन के छात्रों का यूडाइस कोड अभी तक ओपन नहीं हुआ है, तो इसमें तमाम समस्याएं उनको सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर के आज उन्होंने फिर से हमारे कार्यालय पर आकर के अपनी परेशानी रखी। समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है, एक लंबा समय हम इंतजार में बिता चुके हैं। तो हमारे अगर हम बोलें कि तमाम जगह से अगर हम बात करते हैं, अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथों की भी बात करें तो उनमें भी आता है कि एक लिमिटेड समय के बाद आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस रामचरितमानस की भी पंक्तियां हैं कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, है ना। तो अब 3 दिन नहीं, 3 हफ्तों से भी ज्यादा समय बीत गया है। तो अब हमें आगे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ माननीय न्यायालय में जाकर के अपनी बात रखनी होगी और हमें पूर्ण यकीन है कि न्यायालय ने पहले भी हमें बातों को समझा है और हमें जो है हर तरीके से संरक्षण प्रदान किया है, हमारी सहायता की है। उन्हें पता है कि ये स्कूल संचालक हैं, कोई माफिया नहीं है, कोई नशे के व्यापारी नहीं है और इनकी समस्याओं का समाधान करवाने का मतलब है कि छात्रों की समस्याओं का समाधान। तो इसको लेकर के न्यायालय इस बार फिर हमारी बात को समझेगा और विभाग को निर्देशित करेगा कि वो स्कूल संचालकों की जो समस्या है उनका समाधान करते हुए यूडाइस कोड ओपन करें। कुछ हमारे दर्शक जो वैसे आम लोग हैं, आम जनता अगर कहें, तो वो समझ पाए कि क्यों ये स्कूल संचालक उलझे हुए हैं। यूडाइस का मामला जो है, जब आप कह रहे हैं कि जिला अधिकारी को भी ज्ञापन दिए, डीओ को भी बताया इस बारे में और उन्होंने रिसीविंग भी दिया, तो उस पर क्या कार्रवाई हुआ और क्या ऐसा मांग है कि जो पूरा नहीं कर पा रहे, कहाँ अड़चन आ रही है? देखिए, अड़चन तो प्रशासनिक अधिकारी ही बता सकते हैं कि उनको समस्या क्या है। क्या सारी समस्या उनको बजट स्कूलों से ही है? आप आज जाकर के देखिए, इतने बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट की जमीन पर लीज पर लेकर के बना रहे हैं, उन्हें कोई समस्या कहीं नहीं आती, किसी प्रकार के कोड खोलने में दिक्कत नहीं आती, कोई ऑडिट में दिक्कत नहीं आती, कभी उनकी समस्याएं आपने नहीं देखी होंगी कि उनको ये समस्या आ रही है। अगर बजट स्कूल है तो उसी के छात्र बिना फीस दिए जाते हैं, उनको टीसी प्रदान करना पड़ता है। अगर बजट स्कूल है तो उसी का काउंटर सिग्नेचर के लिए उनको विड्रॉल रजिस्टर चाहिए होता है, उनको ओरिजिनल मान्यता की कॉपी चाहिए होती है। अगर बजट स्कूल है तो उसी के खिलाफ सीएम विंडो जैसी जगहों पे कंप्लेंटें लगती हैं। अगर बजट स्कूल है तो उन्हीं की आरटीआई लगती है और उन्हीं को ब्लैकमेल किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के बजट स्कूल ना हो गए, हम बोले कि नशे के माफिया हो गए
इस तरीके से उनके साथ व्यापार किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, तो वो गलत है। जिसको लेकर के पहले भी हम कई स्कूलों के मामले को लेकर के न्यायालय गए हैं, आपके सामने रही हैं सारी चीजें। तो उन स्कूल संचालकों के जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर क्लास फैमिली है, जो बेचारे वहां भी फीस नहीं दे पाते, उन बच्चों के बारे में प्रशासन सोचे। क्या प्रशासन इस बात को मानता है कि अगर जितने बजट स्कूल हैं वो बंद हो जाए तो सारे बच्चों को हाई प्रोफाइल स्कूलों में पढ़ा लेगा, या उनको सरकारी स्कूलों में पढ़ा सकता हो? तो ये ऐसा बता दे प्रशासन। अच्छा, कुछ स्कूल चालकों से, संचालकों से बात करने पे ये पता लगा है कि अगर यूडाइस अगर वो खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर वो कुछ पैसे दे दें, जो रेट अभी तय किया गया है, बताया जा रहा है कि 40-50 हजार से लेके 1-1 1.5 लाख रुपए, तो फिर वो कैसे खुल जाए? क्या ये इसलिए बंद किया जा रहा है कि इनके ये उगाही होने का एक जरिया बन जाए? देखिए, इस मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर मैं इस मामले में टिप्पणी करूंगा तो देखो, वैसे तो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने मेरी बात पर शायद गौर करा हो या ना करा हो। इस बात पे तुरंत वो फोकस भी कर लेंगे, गौर भी कर लेंगे, और उनकी लीगल टीम एक मानहानि का दावा बना करके मेरे को कंप्लेंट भी भेज देगी कि वकील साहब ने ऐसी चीजें बोल दी, ये लोग को जानते हुए बोल रहे हैं। लेकिन मामला मेरे संज्ञान में आया था, जिसको लेकर के मैंने अपने भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद के लेटर हेड पर बकायदा कंप्लेंट लिख करके अपने जिला उपायुक्त साहब को और शिक्षा अधिकारी को दी थी, जिला शिक्षा अधिकारी को। उन्होंने आश्वस्त किया था। पहले तो उन्होंने पूछा था मेरे से कि आप बता दें कौन कर रहा है, तो मैंने कहा था अगर यही पता होता तो गरेवान पकड़ के सीधा थाने में ले जाके एफआईआर दर्ज नहीं करा देता। ये तो आप बताएंगे कि आपके विभाग के हैं या बाहर के लोग हैं, कौन है जो ये कार्रवाई कर रहे हैं इस तरीके से। तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि मेरे पास ऐसा कोई मामला भी संज्ञान में नहीं है, मैं इसकी जांच कराऊंगा, कमेटी बनाऊंगा। लेकिन अभी तक ना तो उसकी कोई जांच हुई, ना कोई कमेटी हुई। और स्पष्ट शब्दों की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ बजट स्कूलों के साथ ही ऐसा व्यवहार होता है। मेरे को फिर से वही बात मैं अपनी दोहरा रहा हूं, जो ये रेट कार्ड चल रहा है, जो मार्केट में आ रही है बात, तो बेवजह कोई भी चीज नहीं आती। कहीं चिंगारी लगती है तभी आग लगती है, तो कहीं ना कुछ ऐसा मामला अवश्य होगा जो ये सारी बातें मार्केट में आ रही है। इसके लिए जांच होना आवश्यक है, निष्पक्षता से जांच कराई जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा, चाहे वो विभाग का है या कोई बाहर का व्यक्ति, अगर ऐसा कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो एक अलग मामला है। तो प्रशासन अपनी पॉलिसी पे खरा उतर के हमें यूडाइस प्रदान करे, ना कि अपनी पॉलिसियां बना करके हमसे सिर्फ पैसे हथियाने का काम करे। तो डिपार्टमेंट के पास ये लोग जा रहे हैं और इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो कोर्ट से कैसे इसका समाधान मिलेगा? क्या इसमें देखिए, आपके संज्ञान में होना चाहिए, पहले भी फरीदाबाद के कई बजट स्कूलों को परेशान किया जा रहा था बेवजह। उनके खिलाफ कई बार आरटीआई लगती थी, कई बार कंप्लेंट लगती थी, जिसके बाद हम माननीय न्यायालय में गए तो माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में स्टे ऑर्डर पास किया कि बेवजह आप बार बार शिक्षण संस्थानों को परेशान ना करें। सीआरसी बीआरसी आए दिन प्रशासनिक स्कूल वाले जो हैं, हमारे जो निजी स्कूल वाले हैं संस्थाएं छोटी छोटी, उन्हें फोन करके परेशान करते थे। जब हमने मामला माननीय न्यायालय में जनहित याचिका दायर करी तो हमारे शिक्षा विभाग से एक व्यक्ति अधिकारी हैं जो, उन्होंने लिख करके दिया कि आप परेशान नहीं करेंगे, तब उस समस्या का समाधान हुआ। लेकिन वर्तमान में फिर वो समस्या शुरू हो रही है, तो उसके लिए भी हमने कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला डालना है कोर्ट में। तो तमाम ऐसी समस्याएं जब आती हैं तो हमारे पास एक ही व्यक्ति रहता है, एक ही संस्थान रहती है, वो हमारा माननीय न्यायालय, जो न्याय करते हुए हमारी समस्याओं को समझता है। और एक माफिया में और स्कूल संचालक में क्या फर्क है वो शायद कोर्ट ही बता सकता है। तभी वो हमारे पक्ष में स्टे ऑर्डर पास करता है, तमाम ऑर्डर पास करता है, तो उसके बाद ये अधिकारी फिर शांत हो जाते हैं। कितने स्कूल हैं जो इस तरीके की जो सफर हो रहे हैं, परेशानियां जिनको हो? देखिए, वैसे तो जो मेरे पास आंकड़ा आया है हमारे स्कूल संचालकों का, 300 से भी ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनके यूडाइस कोड इस फरीदाबाद जिले के अंदर ओपन नहीं किए गए हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तो हमारे जो भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद के स्कूल हैं वो करीब 25 स्कूल हैं जो आज मेरे पास मेरे कार्यालय पर आए हैं, जिनका मामला मैंने अभी ड्राफ्ट करवाना शुरू कर दिया है। और सोमवार को हम ये जनहित याचिका माननीय न्यायालय में दायर कर देंगे। अगर सोमवार तक कोई और स्कूल संचालक भी ऐसा है जिसके पास यूडाइस कोड नहीं है, या जिसको प्रशासनिक अधिकारी परेशान कर रहे हैं, या वो यूडाइस कोड अपना ओपन करवाना चाहता है और उससे पैसे की मांग की जा रही है या कोई समस्या आ रही है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम अपने उन स्कूल्स का भी सहयोग करेंगे और उनको भी इस केस में साथ लेकर के शामिल करेंगे और उनकी समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे।